ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে আর বাকি মাত্র দুটো দফার ভোট, ষষ্ঠ দফা এবং সপ্তম দফা। অধিকাংশ আসনের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া কিন্তু শেষ, প্রায় 70% উপরে। যখন ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ তখন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এক বিস্ফোরক দাবি, 4 তারিখ দেশের প্রধান আর মোদি থাকছেন না। ঠিক এভাবেই নিজের অভিমত কিন্তু ব্যক্ত করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম জেল থেকে বেরিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল একাধিকবার একাধিক মন্তব্য করেছেন। তিনি প্রথমে বলেছেন বিজেপি যদি ক্ষমতায় আসে তারপরেও প্রধানমন্ত্রী মোদি হতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তিনি নাম উল্লেখ করে বলেছেন অমিত শাহ। আর আজকে যখন তিনি মুখোমুখি হয়ে বলছেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি আর হচ্ছেন না, দেশের প্রধানমন্ত্রী কারা হবে তা ইন্ডিয়া ব্লক ইতিমধ্যেই ঠিক করে নিয়েছেন। 4 তারিখ দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশের মানুষ কাকে পাবে তা ইন্ডিয়া ব্লক ইতিমধ্যে ঠিক করে নিয়েছে। কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস দেখা গেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মধ্যে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছেন ইন্ডিয়া ব্লক বা ইন্ডিয়া গঠবন্ধন তারা ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রধানমন্ত্রীর চেহারা ঠিক করে নিয়েছেন। কি বলছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল শুনুন। शाह जी बातें करना चाहता हूं। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूं, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। आपकी दुश्मनी मेरे से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जनता को अगर गाली देंगे तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं, मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बेकार में? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है,
तो इंडिया गठबंधन को जिताना है, इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। जय हिंद। आज मैं आप सबसे 3 बातें कर আপনারা শুনছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সেই বক্তব্য। অরবিন্দ কেজরিওয়াল বললেন যে ভারতকে জেতাতে হলে ইন্ডিয়া জোটকে জেতাতে হবে, আর তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলছেন 4 তারিখ দেশের প্রধানমন্ত্রী মোদি হচ্ছেন না। তিনি বলছেন 4 তারিখ কে প্রধানমন্ত্রী হবে তা ইন্ডিয়া জোট, ইন্ডিয়া গঠবন্ধন তারা ইতিমধ্যেই ঠিক করে নিয়েছে। আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই আত্মবিশ্বাস আমরা আগেও বলছিলাম যে তিনি যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন, অর্থাৎ জেলে যাওয়ার পর তিনি যখন জামিনে মুক্ত হয়ে এলেন অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে, তখনও তিনি কিন্তু বলেছেন প্রধানমন্ত্রী কি হবেন যদি বিজেপি আসে, অমিত শাহ। এবার তিনি বলছেন বিজেপিও আসছে না, 4 তারিখ প্রধানমন্ত্রী আর মোদি থাকছেন না, এবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ইন্ডিয়া গঠবন্ধনের কেউ। আর কে হবেন প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া জোট থেকে তাও ইতিমধ্যে ঠিক হয়ে গেছে। অর্থাৎ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই বক্তব্যের পর গোটা দেশীয় রাজনীতিতে এক প্রকার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আলোচনা শুরু করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 4 তারিখ কে প্রধানমন্ত্রী হবেন, কোন দল দিল্লির ক্ষমতায় আসবে, তার জন্য ভোট বাক্স খুলে আসার পর দেশের জনতার রায় কোন দিকে গেছে সেটা বুঝতে হবে। এখন সময় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।